गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले। इससे पहले क्लास में हम लोग 13.3 एक्सरसाइज के जितने भी उदाहरण थे कर चुके हैं। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस एक्सरसाइज में आपको आकृति पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे एक आकृति को हम लोग बदल के दूसरे आकृति में बदल देते हैं, तो इसमें यह ध्यान रखना होगा, जब एक आकृति को हम लोग दूसरे आकृति में ढालते हैं तो उसका आयतन समान रहता है। आयतन क्या रहता है? समान रहता है। आयतन नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। कहने का मतलब हो गया, पहले गोला था, आकृति हम लोगों का पहले गोला था जिसकी त्रिज्या दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर, इस धातु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन बनाया गया। 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन बनाया गया। और इस बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। इस आकृति को इस आकृति में बदल दिया गया है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए ये त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं छोटा r1 बराबर 4.2 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं r2 6 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब बराबर बेलन का आयतन होता है पाई r2 स्क्वायर h। इसमें जो कटने वाला है हम लोग काट देते, पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 गुना r1 का मान है 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, r2 का मान है 6 गुना 6 गुना h। देखिए जो कटने वाला है हम लोग काट देते, ये दशमलव को उड़ाएंगे 1 0, दशमलव को उड़ाएंगे 1 0, फिर दशमलव को उड़ाएंगे 1 0। देखिए इस 3 से कट जाएगा 42 14 बार में। उसके बाद ये 6 से कट जाएगा 7 बार में। इस 6 से कट जाएगा 7 बार में। चलिए तो आपको h बराबर हो गया, क्या हो गया, 4 गुना 14 गुना 7 गुना 7 बटे 10 गुना 10 गुना 10। इसको काट दीजिए जो काटने वाला है, 2 से 2 दूना 4, 5 गुना 10, फिर 2 से 2 पंचे 10। फिर देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 5 दूना 10। तो ये आपका हो गया, 7 को 3 बार गुना करते हैं तो 343 हो जाता है, और 5 को 3 बार गुना करते हैं तो 125 हो जाता है। इतना सेंटीमीटर आपको इस बेलन की ऊंचाई आएगा। तो 343 में जब हम 125 से भाग देंगे 2 बार, 250,
3। गुना तो गड़बड़ नहीं हुआ, देख 49, 63, 34, ठीक है। देख 9 कट गया, नहीं लगेगा दशमलव, यहाँ 0, 7 बार, 7 पचे 35, 7 9 14, 3 17, 7 8, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 12 में से 7 गया 5, कट गया, यहाँ 0, फिर लग जाएगा आपको 4 बार, 4 पंचे 20, 0 5, फिर लग जाएगा 4 बार। ये आपका हो जाएगा h बराबर 2.744 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। एक गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में बना दिया गया है, उस बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन की ऊंचाई क्या पूछा जा रहा है, तो इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या होगा, ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 3 गोला है जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः दी हुई है। एक ये गोला है, एक इससे थोड़ा बड़ा है और तीसरा इससे भी थोड़ा बड़ा है, और इस तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। इस तीनों गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला, मतलब इस गोले को पिघला दिया तो एक बड़ा गोला बना गया है, और इस गोले की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इस गोले की त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1, इस गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं R2, इस गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं R3। अब देखिए इसमें तीनों त्रिज्याएं दी हुई है। ये R1 दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, R3 दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। तो ये R बराबर क्या होगा, कहने का मतलब हो गया इस तीनों गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है, और इस गोले का क्या त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, इस तीनों गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला, एक नया गोला बनाया गया है, तो क्या लिखेंगे, तीनों गोले का कुल, तीनों गोले का कुल आयतन बराबर नए गोले का आयतन। इस तीनों गोले का आयतन को उस बड़े गोले के आयतन या नए गोले के आयतन के बराबर कर देंगे। चलिए इस गोले का आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R1 क्यूब जोड़ 4/3 पाई R2 क्यूब जोड़ 4/3 पाई R3 क्यूब बराबर नए गोले का आयतन पाई 4/3 पाई बड़ा R का क्यूब। चलिए इसमें जो कॉमन लेने वाला है पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे, कैलकुलेशन में आसानी होगा। 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा R1 क्यूब जोड़ R2 क्यूब जोड़ R3 क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई बड़का R का क्यूब। देखिए 4/3 कट जाएगा, ये पाई और पाई कट जाएगा। अब सभी का मान बैठा देते हैं, 6 का क्यूब जोड़ 8 का क्यूब
जोड़ 10 का क्यूब बराबर 8 का क्यूब। देखिए 6 का क्यूब होता है आपको 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। ये हो गया 8 क्यूब। अब यदि इस तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 2 7, 728, 1728। ये हो जाएगा आपको 1728 बराबर आर क्यूब। ये 1728 होता है 10 का क्यूब 1000 2 4, ये होता है आपको 12 का क्यूब, ये हो गया 8 का क्यूब। पावर बराबर तो बेस हो जाएगा बराबर, तो हम लोग आर बराबर कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर। और ये जो है आपका नया गोला जो बना है या बड़ा गोला जो बना है उस गोले की त्रिज्या आपको मिल चुका है 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ के समझते हैं, फिर इसको बनाते हैं। व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक कुआं खोदा गया है, चलिए पहले आकृति बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहा जा रहा है? व्यास 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर गहरा। 20 मीटर गहरा कहने का मतलब इसकी ऊंचाई हो गया। इसकी जो गहराई है आपको 20 मीटर है और इसका जो व्यास है आपको 7 मीटर दिया हुआ है। ये खोदा जाता है और इससे जो मिट्टी निकलती है इस मिट्टी को क्या करता है, समान रूप से फैलाकर 22 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चलिए बाईस मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। मतलब इसकी लंबाई आपको हो गया 22 मीटर, चौड़ाई हो गया आपको 14 मीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, ये ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ये कुआं खोदा गया है और इसकी मिट्टी से ये बनाया गया है। तो कहने का मतलब इसमें ये समझिए, ये जो खुदाई हुई है और जितना इसका आयतन होगा वही मिट्टी से ये घना बना है। कहने का मतलब इस बेलनाकार कुएं का आयतन और इस घनावाकार चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। तो इसकी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, मतलब ऊंचाई कितना ऊपर तक मिट्टी गया है ये ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। चलिए पहला इसके डायमेंशन देखते हैं। ये है आपको बेलनाकार, बेलन जैसा आकृति है। तो व्यास आपको दी हुई है 7 मीटर, तो त्रिज्या आपका हो जाएगा, त्रिज्या आपका हो जाएगा 7/2 3.5 मीटर। ऊंचाई आपका हो जाएगा, ऊंचाई आपका हो जाएगा 20 मीटर। चलिए इस घनावाकार चबूतरा मतलब घनाव, इसकी लंबाई आपको हो जाएगा 22 मीटर, चौड़ाई आपका हो जाएगा 14 मीटर, ऊंचाई मान लेते हैं छठका h, ऊंचाई मान लिए हैं h। यही ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर घनावाकार चबूतरे का आयतन। क्योंकि कुआं से जितना मिट्टी निकला है उसी मिट्टी से ये चबूतरा बनाया गया है, इसीलिए जो कुएं का आयतन होगा वही घनाभ का आयतन होगा। चलिए बेलनाकार कुएं का आयतन पाई r² बड़का h बराबर घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
चलिए पाई का मान लेना है 22/60। 22/60 आर आपको दिया हुआ है 3.5 गुना 3.5 बराबर लंबाई दी हुई है घनाभ का 22, चौड़ाई दी हुई है 14, ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ आते हैं। इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो नीचे, फिर इस दशमलव को हटाएंगे एक जीरो नीचे, तो आपका ऊपर में हो गया 22 गुना 35 गुना 35, नीचे में हो जाएगा 10 गुना 10, ये बराबर हो जाएगा आपको 22 गुना 14 गुना h। देखिए जो कट रहा है उसको काट देने पर इस 22 से इस 22 को काट सकते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा 2 से 7 बार में, ये कट जाएगा 5 से 7 बार। अब देखिए, चलिए अब इसको कर लेते हैं। ये हो गया आपको 5/100 बराबर हो जाएगा 2 गुना h। तो h निकालेंगे हम तो हो जाएगा यहाँ पर 5/2 गुना 100, ये आपको मीटर हो गया। चलिए इसको भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए जब हम 5/2 गुना 100 लिख देते हैं मीटर, 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा और गुना 100 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.025 मीटर। देखिए कुछ मिस हो रहा है, इसको फिर से देखिए तो इस कैलकुलेशन को फिर से देखिए। ऊपर में बच रहा है आपको, इसको काट देते हैं, 5 से 2 बार में 10, फिर इसको काटते हैं 7 × 35, यहाँ हो गया 2 × 10, तो ये आपका बच गया है 7/4 बराबर 2 गुना h। तो यहां से h निकाल लेंगे हम, हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। जब 7 में 8 से भाग देंगे कहीं गलती, 22 गुना 35 गुना 35, 22 गुना 35 गुना 35 बटे 10 गुना 10 बराबर हो जाएगा 22 गुना 14 गुना h। देखो तो यहाँ शिवम कहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, 22 गुना 14 गुना h। चलिए इसका कैलकुलेशन फिर से देखते हैं। 22 गुना 35 गुना 35, नीचे बच गया आपको 7 गुना 10 गुना 10, ये बराबर हो जाएगा आपको 22 गुना 14 गुना h। इस 22 से ये 22 कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 × 14, ये कट जाएगा 5 × 35, इससे 7 से 7 × 35, ये हो जाएगा। ये बच जाएगा आपको 5 गुना 5 25 बटे 100, ये बराबर हो जाएगा 2 गुना h।
चलिए तो यहाँ से h निकालते हैं क्या, 25 चौके 100, 1/4 बराबर 2 गुना h, तो h निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 1/8। कहाँ मिस हो रहा है नहीं पता चल रहा है। अच्छा यहाँ मिस हो रहा है। इस बेलन की ऊंचाई छूट रहा है यहाँ पर बेलन की ऊंचाई छूट रहा है। ये हो जाएगा आपको गुना 20 बराबर लंबाई 22 गुना 14 गुना h। चलिए 22 गुना 35 गुना 35 गुना 20 बट्टे हो जाएगा आपको 7 गुना 10 गुना 10, ये बराबर हो जाएगा 22 गुना 14 गुना h। चलिए अब काट देते हैं इस 22 से इस 22 को, इस 7 से 5 बार में 35 हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर आपको बच गया 25, नीचे बच गया 10, यही h हो गया। इसका कहने का मतलब 2.5 मीटर ये जो ऊंचाई हो गई है चबूतरे की, यही ऊंचाई आपका निकल गया है चबूतरे की ऊंचाई। ये आपका उत्तर है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन में ये मिस हो रहा था कि बेलनाकार कुएं का आयतन में ये h मतलब इसकी ऊंचाई छूट जा रहा था, इसीलिए उत्तर नहीं आ रहा था, बाद बाकी सब ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग गांव घर में कुएं को देखे होंगे, कुआं बनाने के साथ साथ उस कुएं के चारों ओर एक चबूतरा भी बनाया जाता है, जिस पर आदमी लोग चढ़ के पानी बढ़ता है। वही चीज, वही आकृति को पहले बना लेते हैं तब समझते हैं। 3 मीटर व्यास, उस कुएं का जो व्यास है, इस कुएं का व्यास जो है आपको 3 मीटर दिया हुआ है। इस कुएं का व्यास 3 मीटर, व्यास कहने का मतलब यहां से यहां आपको हो गया 3 मीटर। और क्या कहा जा रहा है, 14 मीटर गहराई कहने का मतलब इस कुएं की ऊंचाई या गहराई, यही हो गया इसका 14 मीटर। अब इससे जो मिट्टी निकला है, इस मिट्टी से इस कुएं का बांध बनाया गया है, इस कुएं का बांध बनाया गया है उसी मिट्टी से। इसी मिट्टी से ये बांध बनाया गया है। बांध कहने का मतलब वो बांध कुआं के अंदर नहीं होता है, ये जो बांध होता है कुएं के अंदर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है।
चलिए, ये मिट्टी सिर्फ कुएं के बाहर होगा, इसमें होगा ये मिट्टी। ये मिट्टी आपको बाहर होगा। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है। इस तरह से ये कुआं खोदा गया है और इस कुएं के जो मिट्टी से इस पर बांध बनाया गया है। समान रूप से पहला एक प्रकार का बांध बनाया गया। इस बांध की ऊंचाई क्या होगा? इसकी ऊंचाई यहां से यहां मान लेते हैं, ये ऊंचाई h है। क्या होगा? अब ये देखिए तो इससे जो मिट्टी निकला है और ये जो बांध बनाया गया है, ये जो है कुआं में तो बांध नहीं बना होगा, मतलब इस कुएं से निकले हुए मिट्टी का आयतन और इस कुएं के आयतन बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब इस कुएं का आयतन बराबर इस बांध का आयतन। और इस बांध का आयतन कैसे निकालेंगे? देखिए, इस बांध का आयतन यहां बनाते हैं, इस फिगर को यहां बना रहे हैं। ये आपका कुआं हो गया, ये आपका हो गया कुआं, और इस पर क्या किया गया है? आपको इस प्रकार से बांध बनाया गया है। इस प्रकार से बांध बनाया गया है, तो आपको किसका आयतन निकालना है? सिर्फ इसका आयतन निकालना है। और इसका आयतन निकालने के लिए यहां से यहां आपको आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा और यहां से यहां आपको बाह्य त्रिज्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब बाह्य आयतन में से आंतरिक आयतन को हम घटा देंगे तो इस मिट्टी से बने हुए बांध का आयतन निकल जाएगा। चलिए, इस कुएं के लिए पहले लिखते हैं। कुएं के लिए त्रिज्या, इस कुएं के लिए आपको त्रिज्या हो जाएगा, व्यास 3 है तो 3 का आधा 1.5 मीटर आपको हो जाएगा त्रिज्या। और इस कुएं की ऊंचाई आपको हो जाएगा, इस त्रिज्या को हम लोग ले लेते हैं छोटका आर, और इस ऊंचाई को हम ले लेते हैं बड़का एच, जो कि दिया हुआ आपको 14 मीटर। चलिए, अब बांध के लिए क्या कहा गया है? बांध के लिए कहा गया है यहां से यहां व्यास आपको है 3 मीटर, और क्या कह रहा है? चौड़ी यहां से यहां 4 मीटर, दोनों तरफ 4 मीटर, यहां से यहां 4 मीटर। तो कहने का मतलब हो गया ये कुल जो हो गया आपको यहां से यहां इस बांध का व्यास आपको हो गया 4 3 7 4 11 मीटर। तो बांध की जो त्रिज्या हो गया आपको, इस त्रिज्या को बड़का आर 11/2 5.5 मीटर इस बांध की त्रिज्या हो गया। और इसकी ऊंचाई को हम लोग मान लिए हैं छोटका एस। तो हम लोग क्या करेंगे? इस कुएं का आयतन बराबर बांध का आयतन, और कुएं का आयतन क्या होगा? पाई, इसके लिए आर माने हैं r², एच माने हैं बड़ा एच, बराबर। और इस बांध का आयतन निकालने का मतलब हो गया, बांध का आयतन निकालने का मतलब हो गया आंतरिक आयतन, आंतरिक नहीं बाहरी आयतन घटो आंतरिक आयतन। बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा देंगे तो इस बांध का आयतन निकल जाएगा। चलिए, पाई r²h बराबर बाहरी आयतन, बाहरी आयतन कहने का मतलब हो गया पाई हो गया, और बाहरी आयतन के लिए बड़का आर है त्रिज्या, पाई r², ये h घटो पाई छोटका r²h। देखिए, पाई r² बड़का h बराबर, इसमें कॉमन आपको क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा कॉमन, h हो जाएगा कॉमन, पाई हो जाएगा कॉमन, h हो जाएगा कॉमन, आपको बच जाएगा r² घटो r²।
चलिए यहाँ से यदि हम पाई और पाई को काट देते हैं तो आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा आपको एच, एक बार जोड़ हो जाएगा एक बार घटो हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ होता है एक बार, ये यूज किए हैं यहाँ पर। चलिए सभी का मान रखते हैं। ये आर हो गया 1.5 गुना 1.5, ऊंचाई हो गया 14 बराबर, ये एच नहीं पता है, ये हो जाएगा आर हो जाएगा 5.5 जोड़ 1.5, 5.5 घटो 1.5। चलिए इसको हम गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपको 2.25 गुना 14, ये बराबर हो जाएगा एच गुना, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपको 4। देखिए जो कट रहा है काट देते, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा आपको 4.50, ये बराबर हो जाएगा आपको h गुना 4। तो h बराबर आपको हो जाएगा 4.50 बटे 4। इस दशमलव को हटाएंगे यहाँ 2 जीरो, इससे ये कट जाएगा। जब हम 45 में 40 से भाग देंगे एक बार में, 40 5 कट गया, 0.01, 40 हो जाएगा 0.1 0, 2 बार में 80 हो जाएगा, यहाँ उतर जाएगा 2 जीरो, 40 पंचे 200, तो ये हो जाएगा आपको 1.125 मीटर। इस बांध की ऊंचाई आपको हो जाएगा, ये ऊंचाई किसका निकला है, बांध की ऊंचाई, इस बांध की ऊंचाई आपको मिल गया है 1.125 मीटर। चलिए इस सवाल को समझ लिए ना। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। तो एक कुआं खोदा गया है जिस कुएं की व्यास 3 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर। इस मिट्टी जो निकला है, इस कुएं के चारों तरफ बांध बना गया है जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है। तो इस बांध की ऊंचाई क्या होगा? यहाँ ध्यान रखना है, ये वलय जो है इसका आयतन ध्यान रखना होगा। वलय का मतलब इस अंदर वाले का नहीं, सिर्फ जो ये मिट्टी लगा है इस मिट्टी का आयतन, मतलब बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा देंगे तो वही हो जाएगा बांध का आयतन। यहाँ से हम लोग h का मान निकाल दिए, वही h जो छोटा h माने हैं वही h हो गया बांध की ऊंचाई। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 5।